जय जय श्री सीताराम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम। आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो कल हम लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, फिर उठने के बाद सबसे प्रथम कार्य है करावलोकन। तो यहाँ तक पढ़ा था। अब इसके आगे चलते हैं। तो अगला कार्य है भूमि वंदना। शैया से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की विवशता के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का पाठ करें। जब हम धरती को मैया मानते हैं, माँ मानते हैं, लेकिन इस जीवन का निर्वहन बिना धरती पर पाद रखे, पांव रखे नहीं हो सकता। तो उस धरती माँ जो हमें धारण करती है, ये विवशता है हमारी कि उस माँ के ऊपर हमें पांव रखना पड़ता है। तो उस विवशता को देखते हुए उस मैया से क्षमा प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, आप मेरे साथ वाचन करेंगे। आज हम लोग पूरी रात जागरण में थे, तो इसलिए अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है। तो आज कुछ लग रहा है कि ऊर्जा स्तर हमारा कुछ कम है बोलने का। तो आइए हम इस श्लोक का वाचन करेंगे। आप मेरे साथ एक एक शब्द का उच्चारण सीखेंगे। तो भगवती पृथ्वी मैया जो है, उससे क्षमा मांगते हुए हमें क्या श्लोक पढ़ना चाहिए? जब हम शैया से उठकर अर्थात अपने बिस्तर से उठ करके करावलोकन करने के बाद जब धरती पर पांव रखते हैं, तो ये इस श्लोक का पाठ करना चाहिए और भूमि का वंदन करना चाहिए, भूमि को नमस्कार करनी चाहिए। ओ समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, समुद्र वसने देवी। यहाँ पर अधिकतर देवी में जो इकार है, ई की मात्रा है, वो दीर्घ होती है, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व है। ये ह्रस्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देवी का संबोधन किया गया है और संबोधन में देवी के जो व में इकार होता है वो ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पर देवी क्या कहना है? देवी, देवी। वी वी तो वी तो नहीं है, तो देवी, देवी। समुद्रवसने देवी, पर्वत स्तनमंडिते, पर्वत
स्तन मंडिते मंडिते विष्णुपत्नी 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 नमस्तुभ्यं 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 पादस्पर्शं 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 क्षमस्व 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 मे समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली समुद्रवसने पर्वतस्तन मंडिते पर्वत रूप स्तनों से मंडित विष्णु पत्नी भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी पादस्पर्शम क्षमस्व में आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। हे भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूप स्तनों से मंडित आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। ये इसका अर्थ है। तो 3 बार मेरे साथ पुनः बोलेंगे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। तत्पश्चात जब हम भूमि का वंदन कर लेते हैं, उसके बाद हमें मंगल दर्शन करना चाहिए। सुबह सुबह की तरह देखने में होता है, उसको मृदंग कहते हैं। तो मृदंग दर्पण कहते हैं शीशे को, जिसमें हम मुख दर्शन करते हैं। तो मणि अर्थात जितने भी रत्न होते हैं उनको मणियों में गिना जाता है। आदि जो मांगलिक वस्तुएं हैं उनका दर्शन करें तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। अपने से बड़ों का अभिवादन करें। तो यहाँ पर अगला यही है कि माता पिता गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन करें। उसके पश्चात मंगल दर्शन के पश्चात अगला कार्य क्या है? अभिवादन। तो पैर हाथ मुख धोकर कुल्ला करें। इसके बाद रात का वस्त्र बदल लें। रात का जो वस्त्र होता है उसको बदल लेना चाहिए। क्यों? रात्रि का वस्त्र मलिन माना जाता है। यतोहि जब हम सोते हैं तो मानव के शरीर का स्वभाव है, जब मानव सोता है, मुझसे सोता है, तो सोते ही उसके पूरे शरीर के जितने भी रंध्र होते हैं, वैसे इस देही को नवद्वार समन्वित कहा गया है, लेकिन इसमें और भी छोटे छोटे रंध्र हैं जिनसे पसीना इत्यादि निकलता है। तो हमारे शरीर से जैसे ही
हम सोते हैं तो एकदम से वो सभी रंध्र एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनमें से मल निकलना प्रारंभ हो जाता है, मल का निस्सरण होता शुरू होता है, चाहे वो पसीने के माध्यम से है, कैसे भी है। तो वो मल जब निकलता है तो वो उन वस्त्रों को मलिन कर देता है, दोषयुक्त कर देता है। इसीलिए कभी बिस्तर पर भोजन नहीं करना चाहिए। बिस्तर भी वैसा ही, जिस बिस्तर पर हम सोते हैं वो बिस्तर भी मलिन होता है, क्योंकि हम उसमें सोते हैं तो हमारे शरीर से निकलने वाला जो मल है वो उसी में लग जाता है, हमारे वस्त्रों में लगता है। तो बिस्तर और सोने वाले जो वस्त्र होते हैं वो मैले माने जाते हैं, शुद्ध नहीं माने जाते हैं। तो रात का वस्त्र बदल लेना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए। तो यहाँ पर आचार रत्न पृष्ठ संख्या 8 में अंगिरा जी का वचन है, अंगिरा ऋषि का वचन है कि उत्थाय पश्चिमे यामे रात्रिवासः परित्यजेत। जब रात्रि का चतुर्थ प्रहर चल रहा हो तो उठ जाना चाहिए पश्चिमी यामे। तो रात्रिवासः, रात्रि में जिस बिस्तर पर हम सोए हैं वो वस्त्र और जिन वस्त्रों को हम धारण करके सोए हैं तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। प्रक्षाल्य हस्तपादस्यान् उपसपृश्य हरिम समरेत। तो कहा कि पुनः फिर क्या करना चाहिए, कुल्ला करके रात का वस्त्र बदल करके आचमन कर लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो पुनः निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर सभी अंगों पर जल छिड़कें। शुद्धि कैसे होगी, तो वस्त्र बदल लिए, कुल्ला कर लिया, उसके बाद शुद्धि के लिए हम जल लेंगे और जल का छिड़काव अपने ऊपर करेंगे, सभी शरीर के अंगों पर करेंगे जल का छिड़काव। तो उसके लिए मंत्र है। ऐसा करने से मानसिक स्नान हो जाता है। एक शारीरिक स्नान होता है और एक मानसिक स्नान होता है। तो मानसिक स्नान का ये मंत्र है जो मानसिक शुद्धि करता है। तो आइए इस मंत्र को हम पढ़ेंगे। ओम अपवित्रः 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 पवित्रो वा पवित्रो वा पवित्रो वा पवित्रो वा सर्वावस्थां 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 सर्वावस्थां। अगर सभी माइक ऑन करके बोलेंगे ना तो सबकी आवाज भिड़ेगी और फिर सबको साफ सुनाई नहीं देगा। इसलिए चलो एक अगर साथ में अनुवाचन करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन और भी अगर वाचन करते हैं, माइक वाचन तो सभी को करना है। जब हम बोलेंगे अनुवाचन तो सभी को करना है, लेकिन अगर सभी लोग माइक ऑन करके करेंगे तो फिर ये जो शब्द हैं ये उलझेंगे और सबको अच्छे से सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए सभी म्यूट रहें, किसी को भी माइक खोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब हम बोलेंगे बीच में तब आप माइक खोल सकते हैं और अपना अपना कैमरा जरूर ऑन रखें ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सामने बैठा है, कौन कैसे पढ़ रहा है। तो आपके होंठ हिलते रहेंगे तो उससे भी हमें पता चलता है कि आप अनुवाचन कर रहे हैं। तो आइए पुनः हम उच्चारण करेंगे। अपवित्रः अपवित्रः अपवित्रः
पवित्रो पवित्रो वा 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 सर्वावस्थां 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 गतोपि गतोपि। जब अवग्रह लगता है, जो बीच में आया है तो के बाद जो है और पी के जो बीच में है, जब इसको कहते हैं अवग्रह। जब अवग्रह आता है तो पूर्व वाला जो शब्द है उस पर जोर दिया जाता है। गतो तो ऐसे जोर देना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा उस अक्षर पे, तब सही उच्चारण होगा। इसलिए बोल रहे हैं गतोपि 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 वा यह यह। विसर्गों का उच्चारण जो है वो ह की तरह होता है, लेकिन ह नहीं बोलना है। विसर्गों का जो उच्चारण है ह की तरह होता है, लेकिन ह नहीं बोलना है। कैसी आवाज आनी चाहिए, साउंड कैसी आनी चाहिए विसर्ग पे? वैसे वेद में तो अर्ध विसर्ग भी होता है, आधा विसर्ग भी होता है, पूर्ण विसर्ग होता है। तो जब आगे वेद भी आपको साथ साथ में पढ़ाएंगे, वैदिक मंत्र पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे अर्ध विसर्ग है या पूर्ण विसर्ग है। तो इसमें ह जैसा उच्चारण होता है, लेकिन ह उच्चारण नहीं करना है। नहीं तो यह लोग तो क्योंकि संस्कृत का वैशिष्ट्य है, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, जैसा लिखा होता है वैसा बोला जाता है। तो फिर तो य और ह लिखना पड़ेगा, तब यह बनेगा। यह नहीं बोलना है, यह। और ये साउंड कैसी निकालनी है? जैसे आप वजन उठा सकते हैं 10 किलो और आपके पास 20 किलो उठवा दिया और आपको कष्ट होने लगा और आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर आपको ऐसा लगा कि अब छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, और आपको आदेश भी प्राप्त हो गया कि छोड़ दो। तो आपने एकदम से जैसे उस वजन को छोड़ा, जोर से फेंका, तो एक जो साउंड अंदर से आती है, जो शब्द अंदर से उच्चारित होता है, करके होता है, ऐसे करके होता है ना, तो वही साउंड विसर्ग की है। विसर्ग का जो साउंड है वो उसी प्रकार से होता है, ह की तरह होता है, लेकिन ह नहीं होता है। ऐसे करके यह 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 स्मरेत यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम 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 स बाह्यभ्यन्तरः 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 शुचिः शुचिः शुचिः। सकार 3 प्रकार का होता है। एक होता है दंत्य सकार, जब जीभा का स्पर्श दांत से होता है, जैसे हम कहते हैं सेब सेब, सेब में जो सकार है उसमें जीभा जो है वो दांत को स्पर्श करती है, उसको दंत्य सकार कहते हैं। सेब में जो सकार है वो क्या है? दंत्य है। और शलगम में, शिमला में जो शकार है वो तालव्य है, तालु से जीवा लगती है। श श शिमला, शलगम। और एक मूर्धन्य होता है, तो मूर्धा से जीवा लगती है, षटकोण वाला, तो उसको कैसे बोलते हैं? षटकोण षटकोण। श स श श। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा सकार है यहाँ पर। शुचि शुचि शुचि। तो अति नील घन श्यामम, अति नील
अति नील घन घन श्यामम अति नील घन श्यामम अति नील घन श्यामम अति नील घन श्यामम नलिनायतलोचनम 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 स्मरामि स्मरामि स आधा है म पूरा है स्म स्म स्मरामि 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 पुंडरीकाक्षं पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो स्नातो भवाम्यहम् भवाम्यहम्। तो अब पुनः हम एक साथ बोलेंगे सभी लोग। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम् तेन स्नातो भवाम्यहम् तेन स्नातो भवाम्यहम्। तो आज का समय भी पूर्ण हो चुका है और ये मानसिक शुद्धि का मंत्र भी पूर्ण हो चुका है। तो इसी तरह अंगों पर अपने शरीर के अंगों पर जल छिड़कते हुए इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए, तो उससे मानसिक शुद्धि हो जाती है। अभी हम मानसिक शुद्धि तक पहुंचे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक संकल्प आएगा जो आपको परसों पढ़ाया जाएगा, आज कल नहीं। हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा है कि प्रतिपदा और अष्टमी के दिन कक्षा नहीं होती है, छुट्टी होती है। जैसे अंग्रेजी पद्धति में रविवार को छुट्टी होती है, जबकि रविवार को कभी भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। सनातन के अनुसार रविवार, रवि से ही हमारा सब कुछ प्रारंभ होता है। रविवार प्रथम वार है और पहले ही दिन छुट्टी करना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग अंग्रेजी को फॉलो करते हैं, तो हमारी पद्धतियां सब स्कूलों में रविवार को छुट्टी की हो चुकी हैं। तो हमारे यहाँ ऋषि परंपरा में, गुरुकुलों में, और यहाँ तक कि एक यूनिवर्सिटी है काशी में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तो संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है, तो वो उस विद्यालय में आज भी वहां का नियम है कि आज भी प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि को छुट्टी रहती। तो कल अष्टमी तिथि है, तो इसलिए अष्टमी तिथि को कक्षा नहीं चलेगी। आपने जो पढ़ा है उसको याद कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। और दूसरे किसी के भी प्रश्न हो तो इसी ग्रुप में आप लोग अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, ताकि जब कक्षा हो हम उन प्रश्नों को पहले पढ़ लें और फिर आपको कक्षा के दौरान ही सभी को उसका उत्तर भी दे दें। कई बार कईयों के प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों को आप लिख करके छोड़ सकते हैं। और कल की आपको छुट्टी है, परसों हम पुनः मिलेंगे और हमारी जो कक्षा है निरंतर 3 दिनों से चल रही है। तो जब 3 बार कक्षा चल पड़ती है, नियम ये भी है कि जब हम कक्षा प्रारंभ करें तो कम से कम 3 दिन वो कक्षा निरंतर चलनी चाहिए। 3 दिन निरंतर चलनी चाहिए। जब
3 दिन निरंतर चले, उसके बाद छुट्टी भी हो सकती है और अचानक ही छुट्टी भी बीच में आ गई, तो अब चौथे दिन छुट्टी आ गई है। तो कल अष्टमी है इसलिए आपको छुट्टी है, परसों आपकी कक्षा प्रातः पुनः लगेगी। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि समय हो चुका है। जय जय श्री सीताराम। जय सुप्रभातम। जय